संगमरमर के फर्श टाइल्स इंटीरियर में उपयोग की विशेषताएं। संगमरमर के फर्श टाइल्स का उपयोग आपको किसी भी कमरे को मूड और कभी-कभी विदेशी दिखने देता है। कोटिंग योजना की विशेष शैली और मौलिकता पर जोर देने में सक्षम है। सुंदर मंजिल एक स्वतंत्र सजावट है जो शानदार दिखता है और प्रस्तुति का एक विशेष वातावरण बनाता है। चूँकि संगमरमर का वर्गीकरण काफ़ी बड़ा है, यहाँ तक कि सबसे अच्छी डिज़ाइन भी जो है इसमें दिए जा सकते हैं। संगमरमर के टाइल्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि उच्च शक्ति के होते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं और ये नमी के प्रतिरोधक भी होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, खराब नहीं होते हैं। इसके अलावा संगमरमर जो है ध्वनि को इंसुलेट भी करता है, आग का प्रतिरोधक भी है, देखने में खूबसूरत भी लगता है और विद्युत चालकता की कमी होती है, यानी कि ये इंसुलेटर का भी काम करता है। बहुत जो है तापक्रम को भी ये नियंत्रित करता है। विभिन्न मौसम और जलवायु स्थितियों में रूम में ठंडक बनाए रहता है। सीधे सूर्य की रोशनी के लिए भी प्रतिरोधी है। अच्छी तरह के टाइल्स बाहर लगाए जा सकते हैं, भीतर भी लगाए जा सकते हैं और इसमें मामूली त्रुटियां, मामूली क्षति, इस पर खरोंच वगैरह अगर आ जाते हैं तो वो अदृश्य होते हैं, वो पता नहीं चलता है। कहीं थोड़ा टूट फूट या खरोंच आने के बाद भी वो पता नहीं चलते हैं, क्योंकि वो प्राकृतिक पैटर्न के मुखौटे हैं और यानी कि जो बाहर डिज़ाइन है वही डिज़ाइन भीतर भी है। थोड़ा बहुत खरोंच लगने से उसके डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे विशेष डिटर्जेंट रचनाओं का उपयोग करके धोया और साफ़ किया जा सकता है। अलग अलग तरह के जो है सामान आते हैं, उसके थ्रू संगमरमर की धुलाई की जा सकती है। इसमें ये शयन कक्ष वगैरह लगाने से, घर में लगाने से इसमें ठंडक बनी रहती है। इसलिए ये जो है शयन कक्षों में या बच्चों के रहने वाले कमरे के फर्श की व्यवस्था के लिए उतना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ठंडक इससे बढ़ती है। यदि एक आवासीय घर या अपार्टमेंट है तो पत्थर का सामने या फिर आगे पीछे भी लगाए जा सकते हैं। सीढ़ियों में लगाई जा सकती है, खंभों में लगाए जा सकते हैं, हॉल में लगाया जा सकता है, गलियारों वगैरह में भी लगाया जा सकता है, बाथरूम या रसोई के परिसर में भी लगाया जा सकता है। निजी घरों में, अपार्टमेंट वगैरह है, ग्रीन हाउस है, तो सर्दियों के बागों के लिए भी इसमें लगाया जा सकता है। तो तरह तरह के मार्बल के यूज़ हैं, जगह जगह पर लगाए जा सकते हैं। कई सार्वजनिक संस्थाओं में भी जो है मार्बल का यूज़ किया जाता है। मार्बल का यूज़ जो है कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह होता है, सम्मेलन कक्ष, वहाँ लगाई जाती है। लॉबी वगैरह हो वहाँ पे भी लगाई जा सकती है। वेटिंग रूम, प्रतीक्षा घर, स्नानागार, बाथरूम वगैरह में भी लगाई जाती है। इमारतों की आंतरिक सजावट के साथ साथ ये एक अद्वितीय डिज़ाइन प्रदान करते हैं। अलग अलग तरह के डिज़ाइन जो है काफ़ी किफ़ायती और भरोसेमंद ये होते हैं।
कई प्रकार के संगमरमर के टाइल्स हैं, उनकी बनावट रंग जो है भिन्न भिन्न होते हैं। विशेष पत्थर जो है विशेष उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं। मानक टाइल एक पॉलिश चेहरे के साथ उपलब्ध है। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कि चेहरे को भी देखा जा सकता है और इसकी औसत चमक वाले भी हैं जो कम चमक वाले होते हैं। इसका उपयोग बेडरूम को छोड़कर सभी कमरों में फर्श के लिए किया जा सकता है। गैर मानक नमूने आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं। मार्बल का स्लैब छोटा बड़ा अलग अलग तरह का होता है। एक अलग पैटर्न और रंग हो, एक नियम के अनुरूप हो, वे एकल या फिर आभूषण बनाने के लिए पूरा सेट के जैसे अलग डिज़ाइन भी किया जा सकता है। सिरेमिक प्लेट के जैसे जो है संगमरमर और चीनी मिट्टी के बर्तन के आकार पर बनाई जाती है और संगमरमर की तरह डबल स्तरीय होते हैं। तो अलग अलग तरह के जो है डिज़ाइन से इनको किया जा सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि कैसा डिज़ाइन हम दे रहे हैं। कमरों में सफ़ेद और काले रंग के दोनों लगाए जा सकते हैं। सफ़ेद मार्बल जो है सबसे ज़्यादा मूल्यवान माना जाता है क्योंकि वे किसी भी कमरे में उसकी सुंदरता बढ़ाने में काफ़ी दक्ष होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग डिज़ाइन के आधार पे जो है पैनल के रूप में भी इसे लगाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार के संगमरमर अलग अलग उद्देश्य पे लगाए जाते हैं, जैसे कि अच्छी पॉलिश किया हुआ। इसमें ये ध्यान देने की चीज़ें हैं कि मार्बल लगाने से घरों में काफ़ी ठंड बना रहता है। इसको धोने के लिए जो है एक पार्टिकुलर तरह का केमिकल से ही धोना चाहिए, ऐसे धोने से नुकसान हो सकता है। तो मार्बल में एक चीज़ें हैं जिसके ऊपर विशेष ध्यान दी जाती है कि इसके रख रखाव में पॉलिश की जो है ज़रूरत पड़ती है। 5 या 10 सालों में बीच बीच में पॉलिश कराने से पहले जैसे सुंदरता और नया लगने लगता है एकदम। तो मार्बल में यही है कि कमरे में न्यूनतम फर्नीचर होने से जो है मार्बल का स्केच या डिज़ाइन जो है वो काफ़ी प्रभावी लगता है। तो मार्बल वाले जगह पे ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम फर्नीचर हो तो उसकी सुंदरता देखने में बनती है। अपने अपने लोग आजकल पूरे घरों में बाथरूम में ऊपर नीचे चारों तरफ वो टाइल्स लगाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि व्यक्ति की क्या चॉइस है। ये मार्बल में आपको पता होना चाहिए कि किस केमिकल से जो है इसको एसिड वगैरह युक्त कोई केमिकल है तो उससे काफ़ी जो है नुकसान होता है। तो ऐसे किसी डिटर्जेंट से मार्बल को नहीं धोएंगे जिसमें कि कोई एसिडिक मात्रा हो। और बीच बीच में जब भी समय मिले 4 साल 5 साल 6 साल या 10 साल में इसकी जब भी पॉलिश कराई जाएगी तो फिर पहले जैसा ही सुंदर और चमकदार और आकर्षक लगने लगता है।